हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी एमपीपीएससी व्यापम विजय पथ। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आयोग की हमारी क्लास चल रही है यूनिट 10 की, जिसमें आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। बहुत छोटा सा सेशन इसीलिए रहेगा क्योंकि इसके बारे में डिटेल में मैं इसी चैनल पर पंचायत राज एवं नगरीय निकाय जब पढ़ाया था बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, पहली बात। दूसरी बात, इन्हीं सभी अनुच्छेद को कोरिलेशन से मैं आपको इसी वीडियो में इसी चैनल पर मैं पढ़ा चुका हूं, तो ये एक हिसाब से तीसरी बार है, बट आयोग के हिसाब से आयोग की यूनिट में पढ़ा रहा हूं तो इसीलिए वापस से पढ़ा रहा हूं। जो डिटेल में देखना चाहता है, वैसे तो ये पूरी तरह से डिटेल में ही है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, तो आप अगर पंचायत में ना भी देखोगे निर्वाचन वाला भाग तो भी चल जाएगा, लेकिन आर्टिकल जहां पर याद करवाए हैं वहां पर जरूर देख लीजिएगा ताकि पंचायत एवं नगरीय निकाय वाले आर्टिकल आपको सभी याद हो जाए। तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग पूर्ण रूप से 10 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा, छोटा सा सेशन रहेगा। उसके बाद 9:30 बजे की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मानवाधिकार आयोग, जो कल तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग, नीति आयोग और खाद्य संरक्षण आयोग बचने वाला है। पूरा यूनिट 10 खत्म। बाकी सभी बातें मैं आपको बताने वाला हूं आगे। तो करते हैं शुरुआत भारत निर्वाचन मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की। अब स्वाभाविक सी बात है, संविधान के अनुच्छेद में लिखा हुआ है, इसीलिए ये किस तरह की संस्था है, ये एक संवैधानिक संस्था है। इसकी जो टैग लाइन है, टैग लाइन का मतलब कि भाई साहब अपना जो आयोग है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, उसकी खुद की एक टैग लाइन है कि हर वोट कीमती है, हर निकाय महत्वपूर्ण है। हर वोट कीमती है, हर निकाय महत्वपूर्ण है, ये इसकी टैग लाइन है। इसका गठन की अधिसूचना कब जारी की गई थी, तो 1 फरवरी 1994 को। याद रखिएगा, इसके गठन की अधिसूचना थी 1 फरवरी 1994 को। लेकिन अगर मैं बात करता हूं तो ये अस्तित्व में कब आया था, तो ये अस्तित्व में जो है 15 फरवरी 1994 में आया था और देश का सबसे पहला राज्य निर्वाचन आयोग था ये। ठीक है, तो गठन की अधिसूचना 1 फरवरी 1994 को, लेकिन 14 दिन बाद अस्तित्व में यह आया था 15 फरवरी 1994 को। अब दो बातें हैं, एक तो संविधान का 243 तो याद रखना ही है, इसमें केवल आपको 2 अनुच्छेद याद रखना है। ये डिटेल में मैंने आपको लिख भी दिया है और समझा भी देता हूं। सबसे पहली बात तो संविधान का अनुच्छेद 243 के मतलब 243 ट, ठीक है, और संविधान का अनुच्छेद 243 य क मतलब 243 जेड ए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भैया दोनों के दोनों अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग बना है मध्य प्रदेश का, नहीं। निर्वाचन आयोग तो एक ही अनुच्छेद में बना हुआ है और वो है 243 के ट, है ना, 243 के या 243 ट, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग बनाया गया है ना। लेकिन 243 य क जेड ए जो है, इसमें बोल दिया गया है कि नगरीय निकायों का चुनाव भी जो है 243 जेड ए में बोला है कि नगरीय निकायों का चुनाव, लेकिन कौन करेगा, तो 243 ट में जो गठित है निर्वाचन आयोग वो। तो कंफ्यूज मत होना, 243 के या 243 ट जो है उसमें मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग बना हुआ है और 243 जेड में ये बोल दिया गया है कि इस नगरीय निकायों का चुनाव जो है, नगर पालिका और इन सब का चुनाव इस अनुच्छेद के अधीन होगा, लेकिन करवाएगा कौन, 243 ट में गठित मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। तो भाई साहब पहली बात, संविधान का अनुच्छेद 243 जेड ए जो है, य क जो है, ये नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों की बात करता है। जो कौन करेगा, वो जो अनुच्छेद 243 क ट के अधीन जो है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग वो करेगा। क्या करेगा, निर्वाचनों का संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण किसके अनुच्छेद के तहत, 243 के अधीन। दो बात याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश के लिए निर्वाचन आयोग गठित 243 के में है। 243 के में ही बोल दिया है कि पंचायतों के लिए चुनाव, अधीक्षण, निदेशन और निर्वाचन जो है निर्वाचन आयोग ही करवाएगा 243 के में, ठीक है, पंचायतों के लिए। और नगरीय निकायों के लिए 243 जेड ए में। इससे क्या पता चलता है कि दो बात 243 के लिए याद रखना है, ट के लिए याद रखना है कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन और पंचायतों का चुनाव भी उसी के अधीन। और 243 जेड ए में यह बात याद रखना है कि नगर पालिकाओं का निर्वाचन, लेकिन 243 के अधीन गठित मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो यहां पर मैंने ये भी लिख दिया है कि पंचायत एवं नगर पालिकाओं का निर्वाचन अनुच्छेद 243 के ट के अंतर्गत गठित राज्य निर्वाचन आयोग करेगा।
लिखा दिया है मैंने। लेकिन निर्वाचन है ना, लेकिन 243 ZA में नगर पालिकाओं के लिए एवं अनुच्छेद 243 केट पंचायतों के लिए निर्वाचन उपबंधित है। क्लियर है बात। चलिए बात करते हैं नियुक्ति। तो ये जो नियुक्ति होगी मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त और अन्य की, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अब 243 के ट जो है इसका खंड 1 तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन, ठीक है। तो इसका के ट का के इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है। इसका जो उपखंड 2 है उसके अनुसार क्या होगा कि जो सेवा शर्तें होगी मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त और उनकी जो पदावधि होगी वो राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाएगी। ये पहली बात। और निर्वाचन आयुक्त को हटाया किस आधार पर जाएगा? तो उसी रीति से और उन्हीं आधारों से हटाया जाएगा जिस रीति से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक, बात करते हैं 243 के उपखंड 3 की। तो इसके अनुसार कुछ भी नहीं है। जब भी राज्य निर्वाचन आयोग अनुरोध करेगा कि भैया हमको स्टाफ की जरूरत है तो राज्यपाल जो है स्टाफ उपलब्ध करा देगा। फिर इसी 243 के ट की जो उपधारा 4 है, इसके अनुसार ये है कि पंचायत के लिए जो निर्वाचन से संबंधित जो भी मामले हैं या विषय है उस पर उपबंध कौन करेगा? विधानमंडल करेगा। और फिर 243 के ट में 4 उपधारा होगी। 243 के की उपधारा 1 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कर दिया और पंचायतों का चुनाव भी हो गया। फिर 2 में भाई साहब सेवा शर्तें पदावधि आ गई। 3 के अनुसार राज्यपाल स्टाफ उपलब्ध करा देगा। 4 के अनुसार जो है राज्य विधानमंडल को बंद बनाने की शक्ति है। उसी तरह से 243 ZA में की उपधारा 1 में मैंने आपको बता दिया था कि नगरीय निकायों के लिए चुनाव की बात हो जाएगी। तो उपधारा 2 में सेम टू सेम बात हो जाएगी कि उपधारा जो ZA जो उपधारा 2 है इसके अनुसार नगर पालिकाओं के निर्वाचन से संबंधित किसी भी विषय पर राज्य विधानमंडल उपबंध बना सकेगा। मतलब यहां पर एक बात क्या निकल कर आती है कि 243 के जो है 4 उपधारा 4 जो है और 243 ZA की जो उपधारा 2 है वो एक जैसी है। और ये वाली बीच में ये और ये नहीं ऐड किया गया है, क्योंकि जब यहां पर ऐड कर दिया गया है तो बार बार वापस से थोड़ी ऐड करेंगे। यहां पर यही बात है तो भैया निर्वाचन आयोग का गठन ही 243 के ट के अधीन किया गया है, तो फिर यहां पर वापस से ऐड करने की जरूरत क्या है? यहां पर बस इतनी सी बात बता दी गई है। ठीक है, ये है। तो ZA में केवल 2 ही उपखंड, पहले में नगर पालिकाओं के नगरीय निकायों के चुनाव, नामावली, निर्वाचन नामावली, निदेशन और अधीक्षण सब कुछ करना, और 2 में उपबंध विधानमंडल बनाएगा। इधर गठन भी है के ट में, इसलिए इतनी धाराएं हैं। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो NB लोहानी थे, मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त, जो आप पहले से ही पढ़े होंगे। वर्तमान की अगर मैं बात करता हूं तो वर्तमान में भी आपको पता होगा कौन है। वर्तमान में बसंत प्रताप सिंह जो है ये निर्वाचन आयुक्त है। मध्य प्रदेश में जो वर्तमान के बसंत प्रताप सिंह है, इनको मिलाकर अब तक कुल 6 निर्वाचन आयुक्त हो चुके हैं। और अगर आपको इनको लाइन से पढ़ना है कोरिलेशन के साथ, तो मैं आपको बहुत शुरुआत में ही इसी चैनल पर पढ़ा चुका हूं, देख लीजिएगा। वर्तमान निर्वाचन आयोग के सचिव कौन है? तो दुर्ग विजय सिंह है, सचिव है, सेक्रेटरी है ये निर्वाचन आयुक्त के, ठीक है, आयोग के, और ये 18वें नंबर के हैं। और प्रथम कौन थे? तो प्रथम सचिव थे प्रकाश चंद्र। ठीक है, और उसके बाद की हम बात करें तो निर्वाचन भवन जो हमारा मध्य प्रदेश का बना है भोपाल में, उसका शिलान्यास किसने किया था? तो भाई साहब राष्ट्रपति थे उस टाइम पर, शंकर दयाल शर्मा, इनके द्वारा इसका शिलान्यास करवाया गया था। कब? 12 जनवरी 1995 को, जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर आता है। निर्वाचन भवन का शिलान्यास किसने किया था? शिलान्यास की बात हो रही है, मतलब हम बोलते हैं ना एक पहला पत्थर रखना और शिलान्यास कर देना, वो तो 12 जनवरी 1995 को। लेकिन निर्वाचन भवन का उद्घाटन दूसरे ने किया था। तो शिलान्यास मतलब जब बन रहा था, तो जब भाई साहब उसका शिलान्यास हो गया, उद्घाटन जब बन गया तो उद्घाटन होता है। तो ये 2 साल बाद लगभग 1 नवंबर 1997 को मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे मोहम्मद शफी कुरैशी ने किया था। तो शिलान्यास राष्ट्रपति द्वारा किया गया था और उद्घाटन जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल शफी कुरैशी के द्वारा किया गया था।
तीन अधिनियम है जो आपको मस्त तरीके से रट लेना है। एक तो मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन अपराध का अधिनियम है 1964, उसी तरह से कोलाहल नियंत्रण अधिनियम है 1985 और उसी तरह से मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम है 1994। इनको आप अपने कोरिलेशन बनाकर बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा। उसी तरह से मैंने एक बात बोली है कि आयोग को ई गवर्नेंस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2015-17 में एम गवर्नेंस कैटेगरी से सम्मानित किया गया है। मतलब ई गवर्नेंस यूनिट 9 का भी काम आ रहा है। तो यहां पर आप ये याद रखना कि आयोग को ई गवर्नेंस के रूप में 2015-16 में एम कैटेगरी का मतलब मोबाइल कैटेगरी, जो एम मोबाइल गवर्नेंस है ना, तो यहां पर ये बात है, इस कैटेगरी में सम्मानित किया जा चुका है। नगर पालिका निर्वाचन नियम जो है ये 1994 में बना था। नियम की बात है, अधिनियम नहीं। नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 में बना था और इसमें 2014 में संशोधन हुआ था। उसी तरह से मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम जो है 1995 में बना था और इसमें 2016 में संशोधन हुआ था। अब एक बात और कि अलग अलग राज्यों के निर्वाचन आयुक्त जो है उनकी एक संगोष्ठी हुई थी। संगोष्ठी मतलब मीटिंग्स टाइप, है ना। तो 26वीं राज्य निर्वाचन आयुक्तों की जो संगोष्ठी हुई थी ये 2017 में हुई थी और हनवंतिया में हुआ था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। उसी तरह से मध्य प्रदेश जो निर्वाचन आयोग है उसने अपना 23वां स्थापना दिवस 2017 में बनाया है, ठीक है। और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने ही एक मोबाइल ऐप को जारी किया है जिसका नाम है चुनाव। क्या नाम है? चुनाव। और एक शॉर्ट फॉर्म है IEMS, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटीग्रेटेड इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। और उसी तरह से IPIS है, इंटीग्रेटेड पोल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। IEMS इंटीग्रेटेड इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम एंड IPIS इंटीग्रेटेड पोल इंफॉर्मेशन सिस्टम। और ये मध्य प्रदेश के अब तक के राज्य निर्वाचन आयुक्त है NB लोहानी, गोपाल शरण शुक्ल, आदित्य विजय सिंह, अजीत रायजादा, R परशुराम और बसंत प्रताप सिंह। इन सभी को कोरिलेशन से पढ़ा चुका हूं। ये जब चैनल चालू हुआ था 2 महीने 2.5 महीने पहले, तभी मैंने आपको 25 जुलाई के लिए पढ़ा चुका था, जो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यहां पर ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग जो है खत्म होता है इस तरीके से। तो 2-3 बातें आपने बहुत अच्छे से देखी होगी कि इसमें कुछ है ही नहीं। पहली बात तो है ना, हमने क्या देखा था? टैगलाइन देखा, टैगलाइन के बाद अधिसूचना, फिर गठन देखा, शिलान्यास देखा, उद्घाटन देखा, 243 ZK देखा, उसमें 4 उपधाराएं देख ली, 243 ZA देख लिया, उसमें 2 उपधारा, उसके बाद कुछ अन्य तथ्य देख लिए और सभी निर्वाचन आयुक्त देख लिए। इसके और कुछ अधिनियम के वर्ष देखे, जैसे कोलाहल, संपत्ति विरूपण और निर्वाचन आयोग, नगरीय निकाय और पंचायत से संबंधित नियम देखे, जिनमें 2014 और 16 में संशोधन में हुआ था। इतना ही आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग में। ये आपका अगला एक और आयोग खत्म हो गया। अब जितने भी आयोग बचे हैं, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग, नीति आयोग, खाद्य संरक्षण और एक और भारत निर्वाचन आयोग, ये सभी के सभी बड़े हैं। इनमें 2-2 क्लास लगेगी लगभग। तो ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो जितने भी नए बच्चे हैं, सबसे पहली बात तो टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाइएगा ताकि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिल सके और सभी अपडेटेड PDFs मिल सके। अनअकैडमी के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप मेरे साथ अमित शुक्ला के साथ पढ़ रहे हैं। ये अनअकैडमी के आपके लिए एडवांटेजेस है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी ऐप को, नंबर डालिए, साइनअप कीजिए, कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए और क्लास को बेहतरीन तरीके से फायदा उठाइए। स्पेशल क्लासेस के फीचर, सबसे बड़ी बात की पूरी तरह से फ्री है और आप बाकी भी बेनिफिट्स उठा सकते हैं। मेरी रेफरल कोड अमित93 लाइव या amit@9301 से क्लास को आप अनलॉक कर सकते हैं। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस आपको विथ अकॉर्डिंग टू सिलेबस मिल जाएगी। यूसेट टेस्ट भी आप दे सकते हैं। 12 महीने पर आपको 2 महीने और 24 महीने पर 3 महीने का ऑफर आपको मिल रहा है, जो पूरी तरह से फ्री रहेगा। मेरा रेफरल कोड आप जब लगाएंगे amit@9301 या amit93 लाइव, दोनों ही मेरे रेफरल कोड है, तो इससे आपको 10% ऑफ और मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन पर, गेट सब्सक्रिप्शन पर जब क्लिक करेंगे, नीचे रेफरल कोड डालकर अप्लाई करेंगे, जैसे ही 10% ऑफ दिखे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अलग अलग बैच कोर्सेज आपके लिए सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज चल ही रहे हैं। मेरे इंडिविजुअल क्लासेस सुबह प्लस क्लास चलती ही है 8 से 9, 10 से 11, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है और बहुत खतरनाक हो चुकी है। जैसे यूनिट 9 खत्म होने वाला है, यूनिट 4 बहुत सारा खत्म हो गया है लगभग। तो ये सभी आपको प्लस क्लास में मिलने वाला है। तो टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाए, सब्सक्रिप्शन लेकर क्लास का फ़ायदा ज़रूर उठाए और रेगुलर रहिए।
तभी आपको फायदा और मजा आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। 9:30 बजे मानव अधिकार आयोग की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।